हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरडी एकेडमी में। और इस समय जो चल रहा है वो चल रही है हमारी क्लास 11th की सीरीज, और वो भी किस चीज की? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इसका जो स्टार्टिंग बेसिक टॉपिक है फैक्टोरियल के बाद का, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज बारी है लेक्चर नंबर 3 की। आप देख रहे होंगे, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 2 जो था वो भी हमारा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, और जो बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। लेकिन आज मैं फिर से आपके लिए वाला लेक्चर एक लेकर के आया हूं केवल क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि लेक्चर नंबर 2 को आपको देख लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बेसिक थे काउंटिंग के, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमारे वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग इस कॉम्बिनेशन को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है आज का। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। जैसे देखिए यही क्वेश्चन आया, देयर आर 4 डोर्स इन अ लोटस टेंपल। एक कोई टेंपल है जिसमें जो एंट्री करने के लिए आपके पास डोर है वो 4 है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द टेंपल एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर। मतलब कितने तरीके से टेंपल में जा सकता है और उसको लीव करेगा डिफरेंट डोर से। ठीक है, तो देखिए कितने वे है आपके पास। सबसे पहली बात आपके पास क्या है? सॉल्यूशन देखें हम उसका। तो देखिए जाने के लिए हमारे पास, एंट्री करने के लिए टोटल वेज कितने हैं? 4। लेकिन एग्जिट करने के लिए हमारे पास टोटल वे कितने हो जाएंगे? 3। क्यों? क्योंकि जिस डोर से वो एंट्री कर रहा है उससे एग्जिट नहीं करना है, एग्जिट किसी और डोर से करना है। तो जाने के लिए तो हमारे पास 4 वेज हैं, लेकिन वापस आने के लिए या एग्जिट करने के लिए टोटल कितने वेज हैं? 3। यानी कि यहां पर जो वे आएंगे हमारे पास, दैट इज 12 वेज। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। आपको करना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से पहले वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है। क्योंकि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन, जब तक आप खुद की अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। बाकी सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूं सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर, मदर एक वर्ड है, बी अरेंज सो दैट beginning with the T। मतलब जितने भी वर्ड आप बना रहे हैं, मीनिंग हो नहीं हो, मीनिंग और डजंट मीनिंग, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस बात का कंफर्मेशन जरूर कह रहा है क्वेश्चन कि आपको स्टार्टिंग टी से ही करनी है। तो देखिए मदर में अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड है? MOTHER, यानी कि 6 लेटर है हमारे पास मदर में। तो यानी कि हमें जो नीड होगी ओवरऑल वो कितने बॉक्स की होगी? 6 बॉक्स की। तो 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स। अच्छा, ये कहा है कि बिगिनिंग विद द टी, टी से ही स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि ये हो गया फिक्स। टी क्या हो जाएगा हमारे लिए? फिक्स हो जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी के जो 5 लेटर आपके बचेंगे, इस 5 प्लेस पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसमें क्या कि जितने भी आपके पास आर्टिकल है या जितने भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप हर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज का उतने ही फैक्टोरियल हो जाते हैं। अब 5 ऑब्जेक्ट है, 5 प्लेस है, आपको सबको अरेंज करना था, कितने तरीके से कर पाओगे? 5 फैक्टोरियल मेथड से आप उसको अरेंज कर पाओगे। यानी 5 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि आ जाएगा हमारा 120 वेज। क्या आ जाएगा ये? 120 वेज। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। मतलब 1 2 3 4 5 को लेकर के आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कितने बॉक्स की नीड होगी? हमें 3 बॉक्स की नीड होगी। तो पहले 3 बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। चलिए जल्दी से बना देते हैं। 1 2 3, ये 3 बॉक्स हमारे आ चुके हैं। पहले वाले केस में
मींस आगे रिपीटिशन अलाउड है। मैं आर ए से लिख रहा हूं उसको, रिपीटिशन अलाउड है। अरे देखिए, जब तक डिजिट के बारे में कोई कंफर्मेशन ना किया जाए, मतलब आपको अपने मन से डिजिट लेना है तो आप लेंगे 0 to 9। जब डिजिट के बारे में बता दिया जाए, डिजिट कंफर्म कर दी जाए, जैसे यहाँ कर दिया कि 1 2 3 4 एंड 5, मतलब इन्हीं को ही लेना है आपको सिर्फ केवल। तो देखिए तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस 5, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस 5, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो ये आ जाएगा 125 बेस। बेस आ जाएगा। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, 1 2 3, तो इस प्लेस के लिए तो हमारे पास 5 चॉइस है, लेकिन इसके लिए अब एक कम हो जाएगी यानी कि 4 चॉइस हो जाएंगी, और इसके लिए एक और कम हो जाएगी यानी कि 3 चॉइस हो जाएगी। 5 into 4 into 3 यानी कि 20 into 3 क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन 60 वेज, यानी टोटल वेज जो है आपके पास वो कितने हो जाएंगे 60। मतलब आप 60 मेथड से अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 को लेकर के आप 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, यानी 60 नंबर बना सकते हैं, 60 मेथड से आप उसको अरेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, यानी कि 60 नंबर्स का फॉर्मेशन हो सकता है 1 2 3 4 5 को लेकर के 3 डिजिट के। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, देखिए जो स्पेशल चीज है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, और ऑल द डिजिट आर डिफरेंट है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डिफरेंट लिखा हुआ है। देखिए जब डिजिट, अब यहाँ पे नंबर तो अपने को दिए नहीं गए, और जब नंबर अपने को नहीं दिए गए और जब आपको डिजिट लेना है तो आप डिजिट लेंगे, फिर 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन 9, मतलब इस तरह आप नंबर लेंगे, इतने नंबर आपको लेने होंगे। अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि 4 बॉक्स की यूनिट तो पढ़ने वाली है भाई। अब एक बात यहाँ पे आती है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। अभी क्या क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिया गया कि रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं है, नहीं दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा इसमें कि रिपीटिशन अलाउ है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं। आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं 2 केस ले रहा हूँ, एक तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ रिपीटिशन अलाउ, और सेकंड केस में ले रहा हूँ रिपीटिशन नॉट अलाउ। अब देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 0 तो ले नहीं सकते, 1 से लगा करके 9 तक के नंबर आपको लेने, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए जो हमारे पास चॉइस है वो हो जाएंगी 9। इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी 10, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी 10, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी 10, यानी कि 9 into 1000, यानी कि टोटल हमारे पास आ जाएंगे 9000 नंबर्स। मतलब 9000 नंबर्स आप बना सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउ है। हाँ, जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तब उस केस में आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट का ये नंबर है। अब देखिए कितने बना सकते हैं। पहली बात तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है 9 है। इसके लिए 9 क्यों है, क्योंकि जो नंबर 0 से शुरुआत होगी जिस नंबर की, वो नंबर फिर 4 डिजिट का नहीं रह जाएगा। अब आपको सोचो लॉजिकली, जैसे 0 1 2 3 लिखा है, ये तो 4 डिजिट का नंबर नहीं है, तो 3 डिजिट नंबर है ना, इसको आप थोड़ी ना 4 डिजिट बोल सकते हो, यानी कि 0 से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 लगा के 1 2 9 में कोई ना कोई नंबर तो यहाँ फिल किया गया होगा, लेकिन अब 0 तो आ सकता है ना, अब तो 0 आ सकता है ना। हाँ, अगर अब 0 आ सकता है तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास अब कितनी चॉइस होगी 8 नंबर वो, क्योंकि एक भरा जा चुका है, और प्लस 0 यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हो गई 9। अब इसकी बात करें, यहाँ पे हो जाएगी 8, इसकी बात करें तो यहाँ कितनी हो जाएगी 7। इनको हम लोग आपस में क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो 81 into 56, ये मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूं। चलो इस बार फोर 5 3 6, ये हमारा आंसर आ चुका है, ये एग्जैक्टली हमारा आंसर
आंसर आ चुका है। ये उस केस में पहला वाला केस है जब रिपीटिशन आपका अलाउड है, और ये सेकंड केस है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड लिखा हुआ है। आरएनए का मतलब है रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट यूजिंग द डेट। विदाउट लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन भी आपको समझना चाहिए भाई, मतलब इसका यूज नहीं करना है, यानी कि विदाउट यूजिंग की बात करी जा रही है पहली चीज। तो इसका सॉल्यूशन देखें, 2 3 5 6 7 और 9, मतलब इनको नहीं लेना है, इनको बाइकआउट किया जा रहा है, इनको हटा दिया जाता है। अच्छा, अब जब इसको हटा दिया गया तो बचेंगे भाई, अपने पास होते तो 0 to 9 है, यानी कि इसमें बचेंगे क्या, फिर 0 1 4 8। इन नंबर्स का यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहली बात तो 3 बॉक्स बनाने पड़ जाएंगे, तो बना लेते हैं भाई, 3 बॉक्स की तो जरूरत नहीं है। फिर से वही मैं कहूंगा, यहाँ पे 2 केस फिर से अराइज हो जाएंगे जो कि आपको लिखने चाहिए। पहला है रिपीटिशन अलाउड, दूसरा है रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अच्छा, जब रिपीटिशन अलाउ है तो इस प्लेस के लिए तो हमारे पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस। क्यों? क्योंकि या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 8 आएगा। 0 तो नहीं लिख सकते भैया, 0 लिख दोगे तो फिर तो वही पुरानी वाली बात हो जाएगी कि 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। हाँ, अब रिपीटिशन अलाउ है तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस, 4। इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 4। ये आ जाएगा टोटल 48 नंबर्स। टोटल कितने आ जाएंगे, 48। हाँ, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब आप क्या करोगे, तब आपको ध्यान देना है। तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है, 3। अब देखो मैंने 0 को तो नहीं लिया, या तो 1 आया, या तो 4 आया, या तो 8 आया। हाँ, अगर आप नेक्स्ट नंबर की बात कर रहे हो तो 1 4 या 8 में से इतने में से कोई एक नंबर तो आ गया होगा ना, वो जो एक नंबर आ गया वो हटा दो। 2 नंबर को और एक 0 तो अब आ सकता है ना, यानी कि इस प्लेस के लिए जो नेक्स्ट प्लेस है उसके लिए 3 चॉइस है। अब 4 नंबर्स में आप 2 नंबर्स ऑलरेडी फिल कर चुके हो। अब कितना नंबर बचा आपके पास, 2, यानी कि हो जाएगा 9 2 18। 18 वेस आपके पास ये आ चुके हैं। ये आपका 48 वेस। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे हो, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक किए हैं सारे बहुत अच्छे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हाउ मेनी वेज 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और 1 2 3 4 5 को लेना है। 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 डिजिट है हमारे पास, नंबर आपको लेकिन 2 डिजिट का ही बनाना है, तो भाई 2 बॉक्स लेने पड़ेंगे आपको, 1 और 2 बॉक्स हो गए हमारे पास। पहली चीज। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है हमारे लिए इवन नंबर बनाना है। तो इवन हो या ऑड हो, इवन और ऑड दोनों नंबर्स का जो डिसाइड होता है वो केवल और केवल यूनिट प्लेस से होता है। यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए जो हमारे पास चॉइस है वो 2 है। अब यहां पे मैं केस ले रहा हूं रिपीटिशन अलाउड का, और नीचे एक केस लिख रहा हूं रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन है जब अलाउड नहीं। तो देखिए इस प्लेस के फर्स्ट वाले प्लेस के लिए तो 2 चॉइस है। अच्छा, नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएंगी, अब जब रिपीटिशन अलाउड तो फिर 5 पे 5 भी भर सकते हो आप, यानी कि टोटल आ जाएंगे 10। हाँ, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फिर से वही बात है, यूनिट के लिए तो 2 है। यूनिट के लिए क्या है, 2, या तो 2 या तो 4। 2 या 4 में से कोई एक नंबर आ चुका होगा। बाकी कितने नंबर बचे, टोटल 5 नंबर है। 5 नंबर में से कोई एक नंबर आ चुका है, तो अब नेक्स्ट वाली जो इसकी पहली वाली जो एंट्री, वहां पे आप एक नंबर तो नहीं फिल कर सकते, यानी कि इसके लिए कितनी वेज बचेंगी, 4, यानी टोटल कितने आ जाएंगे, 8 वेज। वही सेम चीज इसके लिए भी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मेंटल अप्रोच के क्वेश्चन है। अगर आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस केवल आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा बहुत अच्छे से।
कई बार ऐसा लगता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब तक मैं करा रहा हूँ, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक तो आपको क्वेश्चन आ रहा है, जब आप खुद से सॉल्व करने का स्टार्ट कर तो नहीं लग पा रहे। तो उसका रीजन यही है कि आप अपनी अप्रोच को नहीं लगा रहे हैं। आप फिर से मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो आप वीडियो को पहले पॉज करें, एक बार खुद से देखें, फिर इसको सॉल्व करें फर्दर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर, 3 डिजिट का ऑड नंबर आपको फॉर्म करना है फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटिशन का डिजिट का अलाउड। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्स की तो नीड होगी ही होगी, पहली चीज तो ये। फिर से भाई एक केस, रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन नॉट अलाउ। अच्छा देखो, ऑड नंबर बनाना है यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आना चाहिए, ऑड ही आना चाहिए। यानी कि इस प्लेस के लिए जो हमारे पास चॉइस है वो कितनी है, 3 है। अब बारी आई इस प्लेस की, तो इस प्लेस पे कितनी चॉइस हो जाएंगी, 5, और इसके लिए भी कितनी हो जाएंगी, 5। तो ये मल्टीप्लाई 75 वेज या 75 नंबर आ जाएंगे, जो भी आप लिखना चाहें दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, पहली चीज। हाँ, अब जब रिपीटिशन अलाउड नहीं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउ नहीं उस केस में आप क्या करोगे और उस केस को सॉल्व कैसे करोगे वो भी आपको देखना है। लेकिन ऑड के लिए तो आपको ये लिखना ही लिखना है कि भाई ऑड के लिए तो आप या तो 1 या तो 3 या तो 5 नहीं, तीन में से कोई नंबर आ सकता है। देखिए ओवरऑल अपने पास 5 नंबर है, 5 नंबर में से आप एक नंबर फिल कर चुके हो, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो जो नेक्स्ट वाला केस है इसके लिए आपके पास कितनी चॉइस हो जाएंगी, 4, और इसके लिए फिर कितनी चॉइस हो जाएंगी, 3। तो 12 into 3 टोटल कितने आ जाएंगे, 36 वेज। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व किया था, हो सकता है होपफुली उन लोगों ने कर लिया हो अच्छे से, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफनेस नहीं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्स। 3 बॉक्स है, ये मैं 3 बॉक्स बना दे रहा हूं। ये 3 बॉक्स है, ठीक, और 4 बॉल्स हैं, ठीक है, 4 बॉल्स हैं, 3 बॉक्स है। तो आप इसमें कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अच्छा एक चीज देखो, मैंने फर्स्ट बॉल को लिया, 4 बॉल है, फर्स्ट बॉल लिया, तो फर्स्ट बॉल को आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट बॉल के लिए कितनी चॉइस है मेरे पास, 3 चॉइस है। सेम फॉर द सेकंड बॉल है, उसके लिए कितनी चॉइस है, उसके लिए भी हमारे पास 3 चॉइस है। जो थर्ड बॉल है उसके लिए कितनी चॉइस है, उसके लिए भी 3 चॉइस है। और फोर्थ बॉल के लिए भी 9 into 9, यानी कि टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे, 81। यानी कि 81 मेथड से आप उन जो बॉल्स हैं आपके पास, उन बॉल को आप उन बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टोटल ये आपके पास इतने मेथड हैं या इतने वे हैं। तो आप शायद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा आने वाला आपके सामने, ये देखिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट कोड वर्ड्स आर देयर सच दैट 2 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, पहले तो 2 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट है, एंड फॉलोड बाय, फॉलोड मतलब उसके आगे डिस्टिंक्ट नॉन-जीरो डिजिट्स, नॉन-जीरो डिजिट्स हैं। हाउ मेनी ऑफ देम एंड इन एन ऑड इंटीजर, उसमें ऐसे कितने होंगे कि जो ऑड इंटीजर से फिनिश हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा यहां पे देखो, पहले क्या, फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट, देखो पहले तो 2 इंग्लिश अल्फाबेट है, चलिए ठीक है। फिर आगे की बात कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट 2 डिस्टिंक्ट नॉन-जीरो डिजिट, मतलब कि नॉन-जीरो डिजिट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब तो अलग-अलग आपको नंबर लेने ही है। तो देखिए पहली बात, अब रिपीटेशन है कि नहीं है, डिस्टिंक्ट नंबर की बात करी जा रही है। अल्फाबेट के लिए देखिए कोई भी कहीं पर अल्फाबेट की बात नहीं करी गई। हाँ, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हो रहा है अल्फाबेट के लिए भी, ये भी बात सही है भाई। डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग, यानी कि टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में वो कितने होते हैं, 26। ए से लगा करके जेड तक में जो टोटल अल्फाबेट है वो कितने होते हैं, 26। यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 प्लेस है
इन 2 प्लेस पे आपको फिल करना है इंग्लिश अल्फाबेट, और इन प्लेस पे आपको नॉन जीरो डिजिट फिल करनी है, यानी कि आप जीरो नहीं फिल कर सकते। ये तो पहले पार्ट की बात रही। और इसके बाद एक क्वेश्चन वो और कर रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें जो एंडिंग हो रही है वो ऑड नंबर से हो रही है। अच्छा एक चीज देखो, अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो टोटल होता है 26। इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 26। हाँ, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इसके लिए कितनी चॉइस होगी? 25। तो 26 इंटू कितना होगा? 25 पहली बात तो ये। अच्छा, हमारे पास जो डिजिट होती है वो क्या होती है? हमेशा के लिए 0 1 2 3 अप टू 9। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि नॉन जीरो डिजिट यानी कि जीरो आपको नहीं लेना है, तो इसको भी हटा दो भाई। यानी कि हमारे पास जो नंबर है ये अल्फाबेट है वो 1 से लगा करके 9 तक ही तो है। 1 से लगा 9 तक है। तो अगर 1 से लगा करके 9 तक है तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हो जाएंगी? 9। और इसको फिल करने के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी? फिर डिस्टिंक्ट है जिस वजह से 8 हो जाएगा। और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले केस का आंसर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, आप खुद से करेंगे इसको। मल्टीप्लाई आप लोग खुद से कर लेंगे, आंसर निकाल पाएंगे। अच्छा, ये तो बात रही फर्स्ट केस। जो इसमें सेकंड केस कहा गया, हाउ मेनी ऑफ देम एंड इन एन ऑड इंटीजर, इनमें से ऐसे कितने हैं जो ऑड इंटीजर से एंड हो रहे हैं? तो देखो स्टार्टिंग का फेस तो सेम रहेगा 26 इंटू 25। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की। अब अगर हम यहाँ पे 1 to 9 में अगर ऑड की बात करें तो 1 3 5 7 और 9, ये 5 एंट्री या 5 डिजिट ऐसे हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑड है कि इवन है। और ऑड या इवन का जो डिसाइड होता है वो केवल और केवल यूनिट प्लेस से होता है। तो यूनिट प्लेस तो हमारा ये है, तो इसके लिए हमारे पास चॉइस हम कितनी हो जाएंगी? 5 इनटू ओवरऑल 1 to 9 डिजिट है। एक डिजिट हम लोग फिल कर चुके होंगे, यानी कि उसके जस्ट पहले वाली डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास जो ओवरऑल चॉइसेस हैं वो कितनी हो जाएंगी? 8। यानी कि फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस सेशन को इसी में एंड करेंगे। जैसे कहा गया, गिवन 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। 6 फ्लैग डिफरेंट कलर के, अलग अलग कोई भी कलर हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं। हाउ मेनी डिफरेंट कलर सिग्नल्स कैन बी फॉर्म, कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं होस्ट करने के लिए किसी भी पोल में, वन बिलो द अदर, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड एट लीस्ट 4 फ्लैग्स। मैं आपको पूरा क्वेश्चन की समरी बता दे रहा हूं। जैसे 6 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के, ये आपके पास है। अब आपको किसी भी फ्लैग को लेना है, उनको आपस में इस तरीके से ऊपर नीचे अटैच कर देना है, तो एक सिग्नल का प्रॉपर इंडिकेशन बन जाएगा। और हमको सिग्नल बनाना है कम से कम 4 फ्लैग को एक बार में लेकर के। 4 भी होंगे, फिर 4 के बाद 5 भी होंगे। भाई एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। ये जो एटलीस्ट वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब एक तरीके से बात करी जा रही है कम से कम की। जैसे लोग जनरली घर में नहीं यूज करते हैं कि भैया कम से कम ऐसा होना चाहिए। हाँ, उतना तो करना ही करना, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है। पहली चीज तो ये, यानी कि देखो टोटल केस फर्स्ट आप 4 फ्लैग ले सकते हैं, 1 2 3 4। आप एक केस ये बना सकते हैं कि 5 फ्लैग हो जाए, 1 2 3 4 5। आप एक केस ये ले सकते हैं कि 6 फ्लैग हो जाए, 1 2 3 4। अब चलिए इसको एंट्री करते हैं। अभी मैंने फ्लैग नहीं लगाया, मान लो इस प्लेस पे आपको एक फ्लैग लगाना है, तो टोटल 6 फ्लैग है, तो इस फ्लैग के लिए 6 चॉइस हो गई। इस प्लेस के लिए 5 चॉइस, इसके लिए 4 और इसके लिए 3, तो 30 into 12 यानी टोटल कितना आ जाएगा? 360 वेस आ जाएंगे आपके। इसी तरीके से इसके लिए 6 5
4 3 और 2 30 into 24 यानी 720 वेज। अब यहाँ पे 6 के 6 फ्लैग लग जाएंगे। वैसे तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, जितने ऑब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना है तो उतने ही फैक्टोरियल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अरे अब भाई 6 ऑब्जेक्ट है और 6 प्लेस है, यानी कि सबको आपको अरेंज करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 6 5 4 3 2 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 सबको ऐड कर दिया जाए। 720 720 360 0 0 और ये आ जाएगा 18 यानी 1800 वेज हो जाएंगे आपके पास ओवरऑल। आप इतने तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। टोटल ओवरऑल आपके पास 1800 वेज है। आप 1800 मेथड से कम 4 फ्लैग को लेकर के सिग्नल बना सकते हैं। अब भाई 6 से ज्यादा का तो सिग्नल बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर 6 से ज्यादा की अगर हम बात करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चलिए, तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी सर। हम लोग मिल रहे हैं कहां पर, अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरडी एकेडमी में। कहां पर मिल रहा है, वो अपने शानदार प्लेटफॉर्म आरडी एकेडमी। यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। कोई भी सब्जेक्ट देख रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी है। आप नीट की, जेईई की हर तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लास 11th की सीरीज हो या क्लास 12th की सीरीज हो, आपको देख रहा हूँ ईयर लॉन्ग चलेगी। आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बस करना क्या होगा, हमें फॉलो करना है, लगातार हमारे साथ बने रहना है। और हम लोग लगातार क्या करेंगे, कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम लोग बहुत जल्दी से कोर्स आपका कंप्लीट करा लें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स के सामने क्या करना है, आपको उसको शेयर भी करना है। प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, अपना ध्यान रखें। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द नई एनर्जी के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।